वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बीआरएस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है। मैं एक एक करके सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करूंगा अभी। चलिए तो शुरू करते हैं। ये बीआरएस बन रहा है ऑन 30th जून। तो यहाँ पे हम डेट पुट कर लें पहले तो 30th जून 2020। ठीक है। सो यहाँ पे संजय यादव का कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है आपको 1,500 रुपये। ठीक है। आपको यहाँ पे ना क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ये बैलेंस जो है ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी कुछ मेंशन नहीं होता है तो हम उसको पॉजिटिव बैलेंस ही मानेंगे। ठीक है, पॉजिटिव। और कैश बुक का पॉजिटिव होता है आपका डेबिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, स्टेटमेंट डाल देंगे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और ये अमाउंट हो गई आपकी 1,500 रुपये एज अ प्लस आइटम। ठीक है, इसमें हम एक एक करके सारे ट्रांजेक्शन्स को एडजस्ट करेंगे। पहला ट्रांजेक्शन है चेक्स अमाउंटिंग टू 7,290। ये इशू हुआ है 28 जून को। ठीक है, ये लोग कह रहे हैं कि ऑफ विच वन चेक ऑफ 1,300 वॉज प्रेजेंटेड इन द बैंक फॉर पेमेंट इन 4 जुलाई। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ क्या कि हमने यहाँ पे 7,000 समथिंग के चेक्स क्या किए हैं, इशू किए हैं। तो जब भी आप चेक इशू करते हो तो आप ये मल्टीपल चेक्स होते हैं आपके। ठीक है, तो इनके टोटल अमाउंट 7,000 समथिंग है। ठीक, अब इनमें से एक चेक का पेमेंट जो हो रहा है वो बैंक ने 4 जुलाई को किया है। दैट मीन्स कि जिस दिन आप ये बीआरएस बना रहे हो उस दिन ये चेक अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो आपने क्या किया है, जैसे ही आप चेक इशू करोगे आप अपना कैश बुक कम कर लोगे। ठीक है, बट आपका यहाँ पे पासबुक से डिडक्ट नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना जो बैलेंस है उसको एडअप कर लेंगे, बिकॉज कि ये चेक अभी प्रेजेंट हुआ ही नहीं है जिस दिन आप ये बैलेंस बना रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, तो चेक इशू हो गया है बट प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो हमने अपना फालतू में अपना कैश बुक कम कर लिया है। हम वापस इस अमाउंट को एडअप कर लेंगे। ये होगा आपका 1,300 रुपीज़ का। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर 10,000 बट ऑफ दीज अ चेक फॉर 4,000 वे क्लियर्ड एंड क्रेडिटेड इन जुलाई। हमने यहाँ पे 10,000 के चेक्स क्या किए हैं, इशू किए हैं, सॉरी बैंक में पे किए हैं। तो हमने अपना कैश बुक 10,000 से इंक्रीज़ किया है, बट पासबुक जो है वो इतने अमाउंट से नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि एक चेक 4,000 का ये जुलाई में हो रहा है क्रेडिट। दैट मीन्स कि जून में ना ये 4,000 का चेक क्लियर हुआ ही नहीं था। तो पासबुक कंपैरेटिवली कम होगा। हम क्या करेंगे, हम अपना कैश बुक को भी कम कर लेंगे। हम लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड लिख सकते हो आप, इसको नॉट क्रेडिटेड लिख सकते हो, जो आपको बेटर लगे। ये अमाउंट हो गई आपकी 4,000 की। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इनफैक्ट जब भी आप बीआरएस से क्वेश्चन करते हो तो आप क्या करो, आप अपने दोनों हाथों को ले लो। ठीक है, एंड एक को आप कैश बुक अज्यूम कर लो, एक को पासबुक अज्यूम कर लो। एंड ट्रांजेक्शन्स को ना आप अपने हाथों के इशारों से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई कैश बुक बढ़ रहा है तो हमारा राइट हैंड साइड बढ़ा लो आप। ठीक है, लेफ्ट हैंड से गिरा लो। ठीक है, तो हैंड जेस्चर से आपको ये बीआरएस और बेटर समझ में आएगा क्वेश्चंस करते टाइम। ठीक है, चलिए आते हैं फिर नेक्स्ट। अगला ट्रांजेक्शन है हमारा इंटरेस्ट और डिविडेंड। यहाँ पे कलेक्ट हुआ है बाय द बैंक और क्रेडिट भी हो चुका है, बट जिसका हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब अगर बैंक ने आपका कलेक्ट किया है तो पासबुक बढ़ गई होगी, कैश बुक आपका अभी भी कम है। तो हम क्या करेंगे, अपने कैश बुक को बढ़ाएंगे, क्योंकि इसकी अभी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो मैं आप लिखेंगे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। ये अमाउंट हो गई आपकी 580। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 750 बाय द बैंक। तो बैंक ने क्या किया, हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स के बेस पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है। तो जब बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा आपका पासबुक हो जाएगा कम। ठीक है,
और कैश बुक में इसकी एंट्री हुई नहीं है, तो कैश बुक कंपैरेटिवली बढ़ा हुआ है, तो हम अपने कैश बुक को भी कम कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। ये अमाउंट है आपकी 750, ठीक है। तो बैंक ने पे किया, हमारा पासबुक कम हुआ, हमने कैश बुक को भी अपने कम कर लिया। चलिए लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, बैंक चार्जेस 25 नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो बैंक चार्जेस कटे हैं और कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, तो हम ठीक है एंट्री कर लेते हैं। बैंक चार्जेस ये हो गया आपका 25, ठीक है। चलिए अब इसको टोटल कर लिया जाए। इधर की अमाउंट हो जाएगी आपकी 4775, और इधर की अमाउंट आ रही है आपकी 1500, 1800, 2800, 2800 और 200, 3380, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डेबिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। आप इसका डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 1395, ठीक है, वो भी नेगेटिव आ रहा है। तो क्वेश्चन हमने शुरू किया था कैश बुक से, हम ख़त्म करेंगे ऑन द पासबुक, एंड पासबुक का नेगेटिव अमाउंट होता है डेबिट बैलेंस। यहाँ पे स्टेटमेंट आप पुट करोगे, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। और ये हमारा ट्रांजैक्शन और क्वेश्चन पूरा हो चुका है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपको डाउट्स है तो आप कमेंट सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं उनको सॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।